अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। क्लास 10th की केमिस्ट्री जिसका नया कोर्स मुतारिफ़ किया गया है और जो उसके चैप्टर नंबर 1 का जो नाम है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो चलें आज से हम अपने लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो पहला लेक्चर हमारा ये है कि हम समझेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम है क्या। इक्विलिब्रियम वर्ड की जो मीनिंग है ना वो है बैलेंस। यानी इक्विलिब्रियम को देखने से पहले हम थोड़ा केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शंस दो किस्म के होते हैं। एक होते हैं जी केमिकल रिएक्शंस रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस और दूसरे होते हैं रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस। रिवर्सिबल जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो वन साइडेड केमिकल रिएक्शंस होते हैं, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का बनना, यानी प्रोडक्ट दोबारा केमिकल यानी दोबारा रिएक्टेंट्स में चेंज नहीं हो जाते। और जो रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस हैं वो टू साइडेड रिएक्शंस होते हैं, यानी टू साइड पे काम करते हैं। एक तो वो फॉरवर्ड रिएक्शन उनमें होता है और दूसरा रिवर्सिबल यानी बैकवर्ड केमिकल रिएक्शन होता है। यानी रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनते हैं तो प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट प्रोड्यूस कर देंगे। तो इस स्टेट या इस केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। देखें बेटा, जैसा कि हमने पहले बताया कि जो रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस हैं वो वन साइडेड केमिकल रिएक्शंस होते हैं। यानी ये फ्रॉम लेफ़्ट साइड टू राइट साइड, यानी एक ही फॉरवर्ड रिएक्शन बनाते हैं। जब जैसा कि हमने लिखा है ए और बी, ये लेफ़्ट हैंड साइड है, यहाँ पर रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके फॉरवर्ड हो जाते हैं और प्रोडक्ट बना देते हैं। तो यहाँ पर बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होता, यानी यहाँ पर रिएक्शन जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। ये अक्सर तौर पर जो मिसालें हमारे पास कंबस्शन और रस्टिंग में इस तरह होता है। और भी बहुत सारी मिसालें आगे हम पढ़ेंगे। और जैसा कि हमने रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताया कि ये टू साइडेड केमिकल रिएक्शंस होते हैं, यानी इनमें दो किस्म के रिएक्शन हो जाते हैं, एक फॉरवर्ड रिएक्शन और दूसरा बैकवर्ड रिएक्शन। इसको हम रिवर्स रिएक्शन भी कह सकते हैं। जिस तरह हमने मिसाल दी यहाँ पर एक फॉर्मेट बनाया है, ए प्लस बी, यानी ए और बी रिएक्टेंट्स हैं जो आपस में रिएक्ट करके फॉरवर्ड जाकर सी और डी यानी एक प्रोडक्ट बनाते हैं। और यहाँ पर हमने ये देखें दूसरा एरो बी जिस तरह के आपको नज़र आ रहा है, ये बैकवर्ड यानी रिवर्स केमिकल रिएक्शंस की निशानी है। हम रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस को ज़ाहिर करते हैं जब इक्वेशन में, तो हम शॉर्ट डबल हेडेड एरोज़ लगाते हैं। तो यहाँ पर देखें सी और डी जिस तरह प्रोडक्ट बन गए हैं तो ये दोबारा से क्या करेंगे, रिएक्टेंट्स में बेक हो जाएंगे, यानी रिएक्टेंट्स में रिवर्स हो जाएंगे। तो ये इसी वजह से हम रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस को टू साइडेड केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। इनकी जो मिसालें हैं यानी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस आमतौर पर एवापोरेशन होते हैं, मेल्टिंग या कंडेंसेशन भी होती है और फ्रीजिंग वगैरह, ये सब रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस पे आमतौर पर हम देखते हैं, जिस तरह एवापोरेशन, मेल्टिंग एट्सेट्रा। तो ये कॉन्सेप्ट था एक जनरल, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस एंड रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। तो चलें बेटा देखते हैं रिवर्सिबल और रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस के बाद इक्विलिब्रियम का क्या फंक्शन है, या इक्विलिब्रियम हम क्यों पढ़ते हैं या किस वजह से। तो ये चैप्टर जो है ना वो इक्विलिब्रियम के हवाले से है। तो सबसे पहले हम देखें डेफिनेशन क्या है इक्विलिब्रियम की। द स्टेट इन विच फॉरवर्ड रिएक्शन रेट एंड रिवर्स रिएक्शन रेट आर इक्वल नोन एज इक्विलिब्रियम। यानी यहाँ पर जो रेट का जो लफ्ज़ है ना, यहाँ पर हम देख रहे हैं रेट। ये रेट जो है इसका मतलब है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है रेट मतलब स्पीड ऑफ द रिएक्शन। ये जो इक्विलिब्रियम स्टेट है या इक्विलिब्रियम की हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है, ये पूरा जो है ना जो रिएक्शन हमने रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ा है, इक्विलिब्रियम को हम उसमें पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलें देखते हैं कि जब रेट जो है ना यानी स्पीड, वो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो रिएक्टेंट्स आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। यानी ये यहाँ से रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है और हमें क्या मिल रहा है, एक प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। तो उसी असना में या उसके बाद जो है ना प्रोडक्ट भी क्या कर रहा है कि सेम रेट से जो है ना वो रिएक्टेंट्स की तरफ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यानी स्पीड ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन और स्पीड ऑफ द बैकवर्ड या रिवर्स रिएक्शन जब इक्वल हो जाए आपस में, तो हम इस स्टेट को क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं।
अब चलें यहाँ पर देखें हम एक जो है ना मैंने यहाँ पर रिएक्टेंट्स के लिए आर और ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड रिएक्शंस के जो एरो लगाए हैं उसके बाद प्रोडक्ट पी इसको डिनोट किया है आर को रिएक्टेंट्स के साथ और पी को प्रोडक्ट्स के साथ। तो चलिए हम इनिशियल स्टेप की बात करते हैं। जब रिएक्शन इनिशियल स्टेज पे हो बिल्कुल शुरू में तो वहाँ पर कंसंट्रेशन जो होती है ना यानी जो रेट होता है वो रिएक्टेंट्स का ज़्यादा होता है जब यहाँ तक कि जब प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाए। तो यहाँ पर जो इनिशियल स्टेज है यहाँ पर वो रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट, क्योंकि अभी अब प्रोडक्ट हमें ज़ीरो मिला है। तो उसके बाद क्या होता है रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाते हैं तो यहाँ पर ये देखें थोड़ा जो कंसंट्रेशन है वो कम हुई है। यहाँ पर जो है ना वो प्रोडक्ट अभी इस कंसंट्रेशन में बनना शुरू हुए हैं। तो एक स्टेज ऐसी आती है यानी ये बनते बनते एक स्टेज ऐसी आती है जब जो है ना रेट या कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट सब्सटेंस या कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ही इक्वल हो जाती है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स के, यानी उसी स्पीड के साथ जो है ना प्रोडक्ट्स भी क्या करते हैं सेम स्पीड के साथ रिएक्टेंट्स में चेंज होना शुरू हो जाते हैं या रिएक्टेंट्स को बनाना शुरू हो जाते हैं। तो इस स्टेज पे जब सेम कंसंट्रेशन बन जाए रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के रेट की तो हम इसी स्टेज को या इसी स्टेट को क्या कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। चलें जी, तो यहाँ से ये साबित हुआ कि जब सेम रेट में यानी स्पीड में जो है ना कंसंट्रेशन हो रही है यानी रिएक्टेंट साइड से जो प्रोडक्ट बन रहे हैं और प्रोडक्ट भी उसी स्पीड से या कंसंट्रेशन से रिएक्टेंट्स की तरफ जा रहे हैं यानी बना रहे हैं रिएक्टेंट्स को, तो इस स्टेज को या स्टेट को हम क्या कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बिकम कांस्टेंट, यानी एक ही रेट से या एक ही कंसंट्रेशन से। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम में हमने कौन सी पॉइंट्स को डिस्कस किया, एक तो ये रिएक्शन टू साइडेड होता है और ये जो रिएक्शन होता है यानी ये जो स्टेट होती है इक्विलिब्रियम स्टेट ये कंप्लीट नहीं होती, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं और उसी स्पीड से जो ना प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स में प्रोड्यूस हो जाते हैं या तब्दील हो जाते हैं। और इक्वेशन थर्ड पॉइंट क्या देखा हमने इस्टेब्लिश हो जाती है यानी बैलेंस्ड हो जाती है। और चौथा जो पॉइंट हमने देखा वो ये था कि हम इस रिएक्शन को केमिकल रिएक्शंस को जो इक्विलिब्रियम हम देखते हैं वो डबल हेडेड एरो से हम इसको डेनोट करते हैं जिस तरह हमने यहाँ पर लिखा है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा।